अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पैंट बनाना बताऊंगी। बिगिनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो रहने वाली है। इसके लिए हमने 2 मीटर का फैब्रिक ले लिया और इसको डबल में रखा है। अब हम इसमें एक फ़ोल्ड कर लेंगे जिससे इसमें बनेंगे 4 लेयर्स। इस तरह से इसको बिछा लेंगे। पूरा फैब्रिक को फ़ोल्ड नहीं करना है बल्कि हम थोड़ा सा ही इसको फ़ोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉर्नर में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम 1.5 इंच बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। इसकी बेल्ट में मैं हाफ इंचेस जितनी विड्थ वाली इलास्टिक यूज़ करूँगी और यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ पर बेल्ट को छोड़कर हमें लेंथ लेनी है। लेंथ है 37 इंचेस। हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी मैं। नीचे फोल्डिंग के लिए हम अलग से एक पट्टी लगाएंगे। यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस पैंट की रेडी लेंथ है 37 इंचेस। अब करेंगे क्रोच एरिया की मार्किंग। तो क्रोच की लेंथ मैं लूँगी 10.5 इंचेस। ये जो पैंट है ये मीडियम साइज़ की पैंट है, तो 10.5 इंचेस पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली। अच्छा, क्रोच विड्थ जो लेंगे वो मैं लूँगी 13 इंचेस। स्टिचिंग मार्जिन इसमें इंक्लूडेड है और 3 इंचेस पर हम इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। इसमें 3 इंचेस का हमने बॉक्स इसलिए बनाया है क्योंकि फ्रंट और बैक की मार्किंग बिल्कुल सेम है। यहाँ पर गोलाई में हमने शेप दे दिया। अब पोंचे की विड्थ हम लेंगे 8 इंचेस। स्टिचिंग मार्जिन इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर ली और पैंट के लिए हम स्केल यूज़ करेंगे। पैंट की स्केल यूज़ करेंगे इस तरह से। अगर ये ना हो तब भी हम इस तरह का शेप अपने हाथों से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसका हमने शेप दे दिया। ये हो गई पैंट की मार्किंग मीडियम साइज़ के लिए। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग इस तरह से। ये हो जाएगी इसकी कटिंग। पोंचे में हाफ इंच का मार्जिन रखा था, तो हाफ इंच पर हम इस पर एक कट लगा लेंगे क्योंकि हम इसमें अलग से स्ट्रिप लगा के बैक साइड की तरफ फोल्ड करेंगे। ये हो गया पैंट की कटिंग। अब करते हैं प्रोसेस इसकी स्टिचिंग का स्टार्ट करते हैं। तो सीधा सीधा पार्ट पहले आपस में एक दूसरे से मिला लेंगे और सबसे पहले ये क्रोच एरिया की हमने स्टिचिंग कर लेनी है। क्रोच एरिया की स्टिचिंग करने के लिए इस तरह से मैं सीधा सीधा पार्ट आपस में मिलाते हुए। अच्छा, अगर हम इसमें नीटनेस चाहते हैं, अगर आप बिगिनर है और आपको यहाँ पर स्टिच करने में मुश्किल हो रही है, तो आप इस तरह से मार्किंग कर लें और मार्किंग के ऊपर ही आप स्टिच लगा लें। अच्छा, इस तरह से हो गई ये क्रोच एरिया की स्टिचिंग। अब हम इसको इसके पोंचे को रेडी करेंगे। अच्छा, नीचे का जो बॉटम है इसमें हमने एक स्ट्रिप्स लगानी है। ठीक है, तो हाफ इंच का मार्जिन स्टिचिंग के लिए दिया था। अब मैं 4 इंचेस जितनी विड्थ वाली एक स्ट्रिप लूँगी और चौड़ाई में तो ये जितनी बॉटम है उतना ही है। ठीक है, हाफ इंच का मार्जिन दिया है एक्स्ट्रा और इसको हम एक स्टिच से पोंचे पर जॉइन कर लेंगे। हाफ इंच के मार्जिन पर इसको रखते हुए इसको अच्छे से स्टिच कर लेना है। दोनों कॉर्नर्स पे लॉक लाजमी करें। ये हो गया, स्ट्रिप जॉइंट हो गया। अब इसको हम बैक साइड की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से मैं बता रही हूँ। एक एक स्टेप मैंने बिल्कुल क्लियरली आपको मेंशन करने की पूरी कोशिश की है। इस तरह से हम इस स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे। ये हो गया हमारा बॉटम बिल्कुल रेडी। अच्छा, इसके बाद अब सेंटर की स्टिच लगानी है। तो सेंटर की स्टिच के लिए इस तरह से फैब्रिक को रख लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन हमारा स्टिचिंग का था, तो हाफ इंच का ध्यान रखते हुए इस सेंटर में हमने स्टिचिंग लगा लेनी है। वही बात, अगर स्टिचिंग में मुश्किल हो तो आप चॉक से पहले मार्किंग कर ले फिर स्टिचिंग कर ले। अच्छा, इसके स्टिचिंग के बाद मैं इसको सीधा करूँगी
अब लास्ट पार्ट है, हमने बेल्ट अटैच करनी है। तो बेल्ट अटैच करने के लिए इस तरह से मैं पैंट को पहले सीधा कर लूँगी। यहाँ बेल्ट की प्लेस पर सबसे पहले 1/2 इंच जितना हम एक मर्तबा फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे पूरी गोलाई में। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे इलास्टिक। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं इसमें 1/2 इंच वाली इलास्टिक यूज़ करूँगी, तो 23 इंचेस की मैं यहाँ पर इलास्टिक लूँगी। स्टिचिंग मार्जिन इसमें एडेड है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से गोलाई में एक दूसरे के ऊपर रख के पहले इसको कर लेंगे लॉक। जब ये लॉक हो जाए तब इसको हम बेल्ट की प्लेस पर अटैच करेंगे। ये हमारा बेल्ट अटैच करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इलास्टिक को मैंने लॉक कर लिया है। अब हम यहाँ से एक तरफ से स्टिचिंग को शुरू करेंगे। शुरू करते समय पहले स्टिच को लॉक करना बहुत ज़रूरी है। अब ये स्टिच इस तरह से करनी है कि फैब्रिक पर स्टिच करना है, इलास्टिक पर स्टिच नहीं आना चाहिए। क्योंकि इलास्टिक पर स्टिच नहीं है तो हम इसको अच्छे से ना, ये पूरे गोलाई में ये अच्छे से घूमेगी, तो इसको अच्छे से ना खींच कर हमने इलास्टिक को खींचना है, फैब्रिक को नहीं। ठीक है, तो पूरी गोलाई में इसकी हमने स्टिचिंग कर लेनी है। अगेन फिर हम इसको लॉक कर लेंगे। अब इसको अब थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे ताकि इलास्टिक पूरे फैब्रिक में ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब लगाएंगे सेंटर का स्टिच। धीरे धीरे इलास्टिक को फैब्रिक के साथ खींचना है और हमने सेंटर से इसकी स्टिच लगा लेना है। ये हो गया बेल्ट का पार्ट बिल्कुल रेडी। सेकंड वाला स्टिच इलास्टिक पर लग गया सेंटर से। इसी के साथ ये मीडियम साइज़ का पैंट बिल्कुल रेडी टू वेयर है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स कर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस के लिए। अस्सलामुअलैकुम।